आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका प्राइम ट्रिपलेट्स के इस नए सेशन में, जो सेशन नंबर 21 है। और इस सेशन में हम क्या पढ़ रहे हैं? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति का जो टॉपिक नंबर 2 है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण कर रहे हैं हम। उनके प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उनका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, और आइडेंटिफिकेशन या फिर पहचानने के बाद उन नंबर्स को हम क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। तो इस श्रृंखला में नंबरों को जब हम वर्गीकृत करते करते, क्लासिफिकेशन करते करते, कुछ नंबर्स के बारे में और कुछ टर्म्स के बारे में हम पढ़े थे। तो जो एक टर्म था उसका नाम था फैक्टर। फैक्टर को जो हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणनखंड। उसके बाद हमने पढ़ा था प्राइम नंबर। अगर फैक्टर की बात करते हैं कि जैसे कि हमारे पास कोई नंबर x है और उसको हम y से डिवाइड करते हैं, इफ यू आर हैविंग एनी सर्टेन नंबर x एंड वी आर डिवाइडिंग दैट नंबर बाय y एंड वी आर गेटिंग रिमाइंडर एज 0। जब हम x को y से भाग दे दें, x पूर्णतः y से विभाजित हो जाए, अर्थात जब हम x को y से भाग दें तो रिमाइंडर हमारा 0 बच जाता है, तो हम बोल देंगे x y से पूर्णतः विभाजित है या फिर कंप्लीटली डिविजिबल है। तो इस परिस्थिति में अगर हम x को y से डिवाइड कर रहे हैं और हमें रिमाइंडर 0 मिल जाता है, तो हम बोल देते हैं y इज अ फैक्टर ऑफ x। तो हम क्या बोल देंगे? y इज अ फैक्टर ऑफ x। जैसे कि हमारे पास एक नंबर 4 है, जब हम 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 4 होता है, हमें रिमाइंडर मिल जाता है 0। रिमाइंडर कितना मिल जाता है? 0। रिमाइंडर 0 मिल गया, इसका मतलब 4 जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल है, पूर्णतः विभाजित है किससे? 2 से। तो देन 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4। तो ये हो गई थी फैक्टर की कहानी। ये सारी बातें हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ ली है। अगर सेक्शन नंबर 20 तक आप जाएं, ये सेशन नंबर 21 है। इसी कड़ी में जो एक हमने नंबर पढ़ा था आगे, उसको बोला था प्राइम नंबर। क्या बोला था? प्राइम नंबर। ठीक है। फैक्टर को बोलते हैं हिंदी में गुणनखंड, और प्राइम नंबर को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोल देते हैं इसको? अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर जो है उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या, है ना। इसका जो डेफिनेशन ये था कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर मिलता है, कोई भी एक ऐसा नंबर हो जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर्स आ जाए, केवल और केवल 2 फैक्टर्स आ जाए, मतलब उनके गुणनखंडों के उस संख्या के गुणनखंडों की संख्या 2, ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स। तो हमने फैक्टर का डेफिनेशन अभी क्या पढ़ा कि if x is divided by y, है ना, and we are getting remainder as 0, जब हम x को y से भाग दें और हमें क्षेत्रफल शून्य प्राप्त हो जाए तो y x का फैक्टर कहलाएगा या फिर y x का गुणनखंड कहलाएगा। प्राइम नंबर की बात ये हो गई कि अगर कोई भी ऐसा नंबर है जिसके पास केवल और केवल 2 फैक्टर, ये इसका बेसिक है कि ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स। हम इसमें फैक्टर्स को जानते हैं। तो जैसे ही हमने कोई नंबर बोला ओनली 2 फैक्टर्स, जैसे हमारे पास एक नंबर 2 है, 2 को जब हम डिवाइड करना चाहें तो एक बार ये 1 से होगा, 1 2 2, रिमाइंडर कितना बचा? 0। जब हम 2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमको रिमाइंडर क्या मिलता है? 0। ठीक है। ये बातें हम पढ़ चुके हैं, बस क्विक रिवीजन चल रहा है। सेशन नंबर 20 में ये सारी, सेशन नंबर 19 20 में ये सब कुछ डिस्कस हो चुका है। सेशन नंबर 21 में बस हम क्या कर रहे हैं? क्विक रिवीजन, थोड़ा सा रिवीजन कि हमने प्रीवियस में क्या पढ़ा है। ठीक। अब ओनली 2 फैक्टर्स है हमारे पास। इसका अर्थ ये निकला कि ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, अर्थात 2 ही संख्याओं से विभाजित होता है, और उसमें भी पहला फैक्टर मतलब फर्स्ट फैक्टर क्या हो? 1 हो, और दूसरा फैक्टर कौन हो? दूसरा फैक्टर कौन हो? संख्या खुद हो। जैसे 2 जो है, जो 2 हमारे पास एक नंबर है, 2 जो हमारे पास एक नंबर है जो केवल 1 से डिविजिबल है, और दूसरा उसका जो फैक्टर है जिससे वो डिवाइड होता है कंप्लीटली, वो है वो नंबर खुद। मतलब 2 या तो 1 से पूर्णतः विभाजित होगा या तो खुद से पूर्णतः विभाजित होगा, तो हम बोल देंगे 2 इज अ प्राइम नंबर। तो ये है इसका बेसिक डेफिनेशन। कुछ भी नहीं जाना है, कुछ भी नहीं सोचना है ज्यादा, बस ये देखना है कि कोई भी ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर्स निकल करके आ जाते हैं, कोई भी ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर्स, 2 गुणनखंड होते हैं, पहला गुणनखंड 1 और दूसरा गुणनखंड उसका वो संख्या स्वयं, है ना, स्वयं का अगर वो गुणनखंड होता है तो हम बोल देंगे वो संख्या क्या है? प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्या उसको हम बोल देते हैं। ठीक। तो ये हो गया था क्या? प्राइम नंबर का डिस्कशन, जिसमें हमने ये देखा था कि जो 2 होता है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 के अलावा कोई ऐसा और सम संख्या नहीं है जो क्या हो? अभाज्य भी हो, है ना। और जो सारी संख्याएं मिलती है जो अभाज्य भी है, तो जैसे 3 है, 3 भी हमारी अभाज्य संख्या है। 3 हमारा क्या है? अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर। 3 इज अ प्राइम नंबर बट 3 इज नॉट एन इवन नंबर। मतलब कि 2 के अलावा कोई और अभाज्य संख्या ऐसी हमें नहीं मिलेगी जो क्या हो? सम भी हो और अभाज्य भी हो।
है ना। ये सारे पॉइंट्स के तौर पे लिखवाया जाता है कि 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, है ना। 2 के अलावा कोई और इवन प्राइम नंबर एग्जिस्ट नहीं करता मैथमेटिक्स। फिर हमने एक दूसरी बात सीखी थी कि जो एक होता है, एक ना तो एक क्या है, एक हमारा प्राइम नंबर, उसको हम कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्राइम नंबर का बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है, ओनली 2 फैक्टर्स, फर्स्ट फैक्टर इज 1 एंड द सेकंड फैक्टर इज नंबर इटसेल्फ, ठीक। लेकिन एक की जब हम बात करते हैं तो एक का केवल और केवल एक ही फैक्टर है, इसके 2 फैक्टर्स हैं क्या, एक केवल एक से डिवाइड होता है या फिर खुद से ही डिवाइड, इसका कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए 1, इसलिए हम 1 को प्राइम नंबर कंसीडर नहीं करते। तो ये हो गई थी बात, प्राइम नंबर का डेफिनेशन हमने रिवाइज किया, प्रीवियस लेक्चर्स में भी हम पढ़े थे। उसके बाद 2-3 बातें और हमने पढ़ा था उसमें कि अगर हम किसी इवन नंबर में किसी सम संख्या में कोई सम संख्या जोड़ देते हैं या फिर घटा देते हैं तो हमें एक सम संख्या ही मिलता है। किसी विषम संख्या में या फिर ऑड नंबर में हम ऑड नंबर को जोड़ दें या फिर घटा दें तो हमको क्या मिलता है, एक सम संख्या। किसी सम संख्या में एक विषम संख्या को जोड़ दें या फिर घटा दें तो हमको मिल जाता है एक ऑड नंबर, मतलब विषम संख्या। इवन में इवन को हम जोड़े या फिर घटाएं हमें मिलने वाला है इवन, है ना। ऑड में हम ऑड को जोड़े या फिर ऑड में से ऑड को घटाएं हमें क्या मिलने वाला है, इवन। हम ऑड में अगर इवन को हम प्लस करें या फिर माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें या फिर ऐड करें तो हर कंडीशन में हमें क्या मिलने वाला है, एक ऑड नंबर, एक ऑड नंबर, ठीक है। ये पॉइंट। और उसके बाद एक और था कि अगर हम किसी सम संख्या का कुछ भी घात ले लें, कोई भी एक्सपोनेंट किसी एक इवन नंबर का हम ले लेते हैं, है ना, कोई भी पावर एक इवन नंबर का ले लें तो वो हमेशा क्या आने वाला है, इवन। और एक ऑड का कोई भी पावर हम कर लेते हैं, एक ऑड का कोई भी पावर कर लेते हैं तो हमें मिलने वाला है ऑड। जैसे कि अगर हम 2 का पावर 2 करें तो हमको मिलेगा 4, क्या मिलेगा, 4। 4 भी हमारा क्या हो गया, इवन नंबर, 2 हमारा क्या था, इवन नंबर। ऐसे ही अगर हम 2 की पावर 3 भी कर लेते हैं तो हमको मिलने वाला है 8, और 8 क्या है, 8 इज ऑल्सो इवन नंबर एंड 2 इज ऑल्सो एन इवन नंबर। उसके बाद अगर हम बात करें किसी ऑड नंबर की तो 3 का अगर स्क्वायर करते हैं तो हमें 9 मिल जाता है, तो 3 भी एक ऑड नंबर था और 9 भी हमारा क्या है, ऑड नंबर है। उसके बाद अगर 3 की पावर 3 कर लेते हैं हम, 3 की पावर 3 कर लेते हैं तो हमको 27 मिलता है, और 27 भी क्या है, एक विषम संख्या है या फिर एक ऑड नंबर। तो ये सब क्या है, ये डिस्कस हो चुके हैं सारे कॉन्सेप्ट्स। हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अब थोड़ा सा आगे, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये क्वेश्चंस में अप्लाई होगा। अभी इसके बाद एक 10 मिनट का सेशन को इसी प्राइम टेम्पलेट चैनल मिलेगा जिसमें हम जो एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है प्राइम नंबर के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे, है ना। और ये देखिएगा कि छोटी छोटी बातें जो प्राइम नंबर हम फैक्टर की बात कर रहे हैं, है ना, हम इवन में इवन जोड़ने की बात कर रहे हैं, हम ऑड में ऑड जोड़ने की बात कर रहे हैं, ये सब कुछ अप्लाई होगा एक सर्टेन क्वेश्चन में। है तो छोटी छोटी बातें लेकिन ये सब मिल करके एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक। तो ये पॉइंट्स बेहद ही जरूरी है और ये हमेशा याद रहे कि 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और साथ में क्या है, एक अभाज्य संख्या भी है। 2 के अलावा कोई और संख्या, 2 के अलावा कोई और संख्या हमें नहीं मिलेगा, 2 के अलावा कोई और संख्या हमें नहीं मिलेगी जो क्या हो, सम भी हो और साथ में अभाज्य भी। ठीक, तो ये बातें क्या करनी है, दिमाग में रखनी है। और पहले और एक और बात कि एक जो है, एक हमारा प्राइम नंबर नहीं होता, ठीक। और इसी कड़ी में अगर हम बात किए थे क्या कि अगर हम x को y से डिवाइड कर देते हैं, अगर हम x को y से डिवाइड कर देते हैं तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ मिलेगा, इसको भी भूल जाइए, ये फैक्टर वाली बात नहीं। जैसे एक और बात समझाई गई थी प्रीवियस लेक्चर में, अगर हम किसी नंबर y को x से डिवाइड कर देते हैं, है ना, और हमको रिमाइंडर r मिल जाता है, और ये जो y है n टाइम्स, मतलब कि जो इसका कोसेंट है भागफल n है, जिसे हम भाग दे रहे हैं मतलब भाज्य क्या है y, जिससे भाग दे रहे हैं भाजक वो क्या है x, और जो हमारा शेषफल मिल रहा है वो है r, और शेषफल कुछ भी हो सकता है। तो हमने ये बोला था जो ये शेषफल होगा हमेशा छोटा आएगा किससे, भाजक से। रिमाइंडर इज ऑलवेज लेसर देन किससे, x से या फिर डिवीजर से। जो भाजक होता है उसका शेषफल हमेशा छोटा आता है। ये भी बातें डिस्कस हो चुकी हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, अगर आप जाएंगे। अब हमको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ करके हमें पढ़ना है किसके बारे में, इसके बारे में प्राइम नंबर पढ़ लिया। प्राइम के क्या होते हैं, केवल और केवल 2 फैक्टर्स। तो प्राइम नंबर हमने क्या सीखा कि अगर कोई भी नंबर प्राइम नंबर है तो उसके केवल और केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, एक संख्या 1 और दूसरा फैक्टर होता है वो संख्या खुद। अपना फैक्टर मतलब अपने से भाग जाएगा और 1 से जाएगा, इसके अलावा कोई और उसका फैक्टर नहीं होता, मतलब किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होता है। तो ये हमने प्राइम नंबर के बारे में डिस्कशन किया था। अब इसी में एक इससे जुड़ा हुआ एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं ट्विन प्राइम। क्या बोल देते हैं,
ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स, ठीक है। ट्विन प्राइम नंबर्स का ये होता है कि वो दोनों संख्याएं प्राइम होंगी, दोनों की दोनों संख्या प्राइम होंगी, दोनों लगातार होंगी और दोनों के बीच का अंतर 2 होना चाहिए। क्या क्या हमने सीखा कि दोनों संख्याएं अभाज्य होंगी, दोनों संख्याएं क्या होंगी, अभाज्य होंगी, और दोनों संख्याएं लगातार होंगी और उनके बीच का अंतर 2 होना चाहिए। दो संख्याएं जो लगातार हैं और उनके बीच का अंतर 2 है, तो ऐसी संख्या को हम बोल देते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन का मतलब होता है जुड़वा, जैसे हम बोल सकते हैं जुड़वा अभाज्य संख्याएं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। तो ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जो लगातार हैं, जो एक के बाद एक है और उन दोनों के बीच का अंतर 2 है, तो ऐसी सारी संख्याओं को, ऐसी सारी अभाज्य संख्याओं को हम ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। अगर इंग्लिश में बोले तो ऑल दोस प्राइम नंबर्स, या फिर ऑल दोस साइमल्टेनियसली, है ना, all those consecutive prime numbers, all those consecutive prime numbers such that their difference between them is equal to 2, ऐसे संख्याओं को हम क्या बोल देते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं, ऐसी कौन सी संख्या है जो लगातार भी है, मतलब एक के बाद दूसरी हो और दोनों के बीच का अंतर 2। ऐसी सारी अभाज्य संख्याओं को हम ट्विन प्राइम नंबर कंसिडर करते हैं और उन्हें हम ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। इसे चार्ट को देखिए, जैसे अगर हम 2 और 3 को ले लें, 2 और 3 को ले लें, 2 और 3 को हम लेते हैं, तो जो ट्विन प्राइम नंबर का डेफिनेशन अभी फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि दो ऐसी अभाज्य संख्याएं जो लगातार हो और उनके बीच का अंतर 2 हो, ऐसी सारी अभाज्य संख्याओं को हम बोल देते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर। तो जैसे हम दो संख्याओं को लेते हैं, दो अभाज्य संख्या को लिए, 2 और 3 एक के बाद एक है, कॉन्सेक्यूटिव है, लगातार है, लेकिन इनके बीच का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, किसके बराबर है, 1 के। इनके बीच का जो डिफरेंस है 1 के बराबर है, लेकिन बात क्या की गई, उनके बीच का अंतर 2, लगातार तो होने चाहिए अभाज्य संख्या, लेकिन उन दोनों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, 2 के बराबर। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 और 3 के बीच का अंतर क्या है, 2 और 3 के बीच का अंतर क्या है, 1। इसलिए 2 और 3 हमारी ट्विन प्राइम नंबर्स नहीं है, ट्विन प्राइम नंबर्स नहीं है। तो 2 और 3 को हम कंसिडर करेंगे क्या, 2 और 3 हमारे ट्विन प्राइम नंबर है, नहीं, हम बोल देंगे नहीं। तो ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2, ऐसी दो संख्याएं, या फिर बोल दे ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 होता है, ऐसी सारी अभाज्य संख्याओं को हम बोल देते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि देख दूसरी संख्या, दो संख्याएं और हमको मिलती हैं 2 के बाद, जैसे ही हम आगे बढ़े 3 के बाद हम बढ़े 5 पे, तो 3 और 5 हम देख रहे हैं कि दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्याएं। क्यों अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इनके केवल और केवल 2 ही फैक्टर्स हैं, 2 ही गुणनखंड हैं, एक संख्या 1 और दूसरा संख्या खुद। जैसे 3 का फैक्टर कौन है, 1 है, 1 और दूसरा है 3, है ना, तो इसलिए हम 3 को बोलते हैं प्राइम नंबर। अब जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमको मिलता है 3 और 5, 3 और 5, 3 और 5 दोनों क्या है, लगातार है, दोनों क्या है, लगातार है या फिर कॉन्सेक्यूटिव। और एक अच्छी बात इनमें यह है कि इन दोनों के बीच का अंतर भी कितना है, 2 के बराबर। अगर हम 5 में से 3 को घटा दें, हमको क्या मिलने वाला है, 2। इसलिए 3 और 5 हमारी कैसी संख्याएं हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स, या फिर जुड़वा अभाज्य संख्या इनको बोला जाता होगा हिंदी में। तो 3 और 5 हमारे क्या है, 3 और 5 क्या निकल करके आ गए, ट्विन प्राइम नंबर्स। 3 और 5 क्या है, ट्विन प्राइम नंबर। क्यों, क्योंकि जो इसका बेसिक डेफिनेशन था ट्विन प्राइम नंबर का, कि ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जो लगातार हो और इनके बीच का अंतर 2 हो, ऐसी सारी संख्याओं को हम ट्विन प्राइम नंबर्स बोल देते हैं। या फिर two consecutive prime numbers such that difference between them is equal to 2, then such numbers are known as twin prime numbers। ठीक, अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। हम देख रहे हैं कि 5 और 7 दोनों की दोनों क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इन दोनों की संख्याओं में कितने फैक्टर्स हैं, टोटल 2 ही तो हैं। एक तो 5 से डिवाइड होता है और 5 1 से डिवाइड होता है, और किसी नंबर से डिवाइड होता है नहीं, इसलिए हम 5 को बोल देंगे कि इसके 2 ही फैक्टर्स हैं, इसलिए 5 हमारा क्या है, प्राइम नंबर। वही हाल 7 का है, किसके भी केवल 2 ही फैक्टर्स हैं, एक 1 से डिवाइड होता है और दूसरा खुद से डिवाइड होता है। 7 1 से डिवाइड होता है और 7 7 से डिवाइड होता है, और कोई नंबर कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकता किसको, 7 को, इसलिए 7 भी हमारा प्राइम नंबर है। तो ये दोनों की दोनों संख्याएं क्या हो गई, प्राइम नंबर, और इनके बीच का जो डिफरेंस है किसके बराबर है, 2 के। इसलिए 5 और 7 भी क्या कहलाएंगे, ट्विन प्राइम नंबर। तो क्या कंडीशन अप्लाई किया कि दो कॉन्सेक्यूटिव प्राइम नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो, टू कॉन्सेक्यूटिव प्राइम नंबर्स सच दैट डिफरेंस बिटवीन देम इज इक्वल टू 2, देन दोस नंबर्स आर नोन एज ट्विन प्राइम नंबर्स। अब देखिए, हम देखते हैं 7 और 11 लगातार है,
दोनों अभाज्य संख्या है, लेकिन इनके बीच का डिफरेंस अब समझते हैं, इनके बीच का डिफरेंस हो गया 4। जैसे 7 और 11 दोनों कॉन्जिक्यूटिव हैं, एक के बाद एक है, लगातार है, लेकिन इनके बीच का डिफरेंस 2 ना हो करके अब क्या है 4, 2 ना हो करके क्या है 4, तो इसको हम ट्विन प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे। 7 और 11 दोनों प्राइम भी है, ठीक है, दोनों लगातार भी है, ये भी ठीक है, लेकिन उनके बीच का डिफरेंस 2 नहीं है, इसलिए 11 और 7 और 11 हमारे ट्विन प्राइम नंबर्स हैं क्या? नहीं। हमारे ट्विन प्राइम नंबर्स क्या क्या मिले? एक 3 और 5 मिला है, क्यों? क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस जो है किसके बराबर है? 2 के। हम बोल रहे हैं 5 और 7 हमारे ट्विन प्राइम नंबर्स हैं, क्यों है? क्योंकि इनके बीच का भी डिफरेंस कितना है? इनके बीच का भी डिफरेंस 2 है ना, जो दोनों 5 और 7 दोनों लगातार भी हैं और इनके बीच का डिफरेंस क्या है? 2 के बराबर। हमने 2 और 3 को कौन से 2 और 3 हमारे ट्विन प्राइम नंबर नहीं है, क्यों भाई? दोनों लगातार तो है, लेकिन इनके बीच का डिफरेंस 1 है, 2 के बराबर नहीं है, इसलिए 2 और 3 को हम ट्विन प्राइम नंबर नहीं बोल सकते। 2 और 3 को हम ट्विन प्राइम नंबर नहीं बोल सकते। जैसे ही अब हम आगे बढ़ते हैं, तो एक नंबर मिलता है 13 और एक नंबर मिलता है 17। दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, दोनों लगातार हैं, लेकिन यहां भी समस्या है कि उत्पन्न हो जाती है कि 13 और 17 के बीच का जो डिफरेंस है, जो 17 और 13 के बीच का डिफरेंस हो किसके बराबर है? 4 के। और ट्विन प्राइम नंबर की कंडीशन क्या है कि दोनों लगातार होने चाहिए, दोनों अभाज्य संख्या होनी चाहिए और उनके बीच का डिफरेंस 2 के बराबर होना चाहिए, तभी हम उन्हें बोलेंगे ट्विन प्राइम नंबर। तो 13 और 17 भी हमारे क्या है? ट्विन प्राइम नंबर नहीं है, ट्विन प्राइम नंबर नहीं। अब बात करते हैं 17 और 19 की, 17 और 19 की, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। क्यों हैं? 17 और 19 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, दोनों लगातार हैं, मतलब कॉन्सेक्यूटिव हैं, और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 2 के बराबर। दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2 के बराबर। डिफरेंस बिटवीन देम इज इक्वल टू 2 एंड बोथ आर कॉन्सेक्यूटिव एंड बोथ आर प्राइम नंबर्स। Then we will say that 17 and 19 both are twin prime numbers. अब बात करें किसकी? 19 और 23 को हम बोल सकते हैं क्या ट्विन प्राइम नंबर? नहीं, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस कितना है? इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 4। वैसे ही 23 और 29 दोनों लगातार हैं, दोनों लगातार हैं और दोनों क्या है? प्राइम नंबर। लेकिन समस्या एक ये है, इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया है? 6 हो गया है। होना क्या चाहिए? 2 के बराबर। इसलिए हम 23 और 29 को प्राइम नंबर कंसिडर करेंगे नहीं, हम बोल देंगे 23 और 29 प्राइम नंबर तो हैं, लेकिन ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों लगातार हैं, दोनों प्राइम भी हैं, लेकिन इनके बीच का डिफरेंस 2 ना होकर के क्या हो गया? 6। इसलिए 23 और 29 हमारे ट्विन प्राइम नंबर नहीं है, ट्विन प्राइम नंबर नहीं। आप समझ लिए होंगे। अब आप देख सकते हैं अगर इस टेबल को आप ऑब्जर्व करें तो 29 और 31 भी हमारा ट्विन प्राइम नंबर, 31 और 37 हमारे ट्विन प्राइम नंबर नहीं है, 37 और 41 हमारे ट्विन प्राइम नंबर नहीं है, 41 और 43 हमारे क्या है? ट्विन प्राइम नंबर है, क्योंकि दोनों के दोनों संख्याएं प्राइम नंबर हैं, दोनों कॉन्सेक्यूटिव हैं और उनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2। इसलिए हम बोलते हैं 41 एंड 43 बोथ आर ट्विन प्राइम नंबर्स। अब आगे बढ़ते हैं, 43 और 47 को आप लेंगे, इनके बीच का भी डिफरेंस कितना आ जा रहा है? 4, इसलिए ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। 47 और 53 इनके बीच का भी अंतर कितना है? 6 के बराबर। होना कितना चाहिए था? 2। तब हम बोलते कि 47 और 53 हमारे क्या है? ट्विन प्राइम नंबर्स। लेकिन ये नहीं। 53 है क्या? 53, 47 और 53 नहीं। 59 और 61 हमारे ट्विन प्राइम नंबर हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं। 59 भी प्राइम नंबर, 61 भी प्राइम नंबर, दोनों लगातार, मतलब एक के बाद एक कॉन्सेक्यूटिव, और इनके बीच का भी डिफरेंस कितना है? 2 के बराबर। इनके बीच का भी डिफरेंस कितना है? 2 के बराबर। इसलिए हम बोल देंगे 59 एंड 61 बोथ आर ट्विन प्राइम नंबर्स। अब बात कर लेते हैं किसकी? 61 67 प्राइम ट्विन प्राइम नंबर नहीं है, 67 71 नहीं है, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 4 के बराबर। ठीक, 71 और 73 हमारे ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों ऐसी संख्याएं हैं जिनके बीच का जो डिफरेंस है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितने के बराबर है? 2 के बराबर। दोनों प्राइम है, दोनों लगातार हैं और डिफरेंस कितना है? 2। 73 और 79 नहीं है, 83 और 89 भी नहीं है, 79 और 83 भी नहीं है। क्यों? 83 और 89 के बीच का डिफरेंस कितना है? 6। 79 और 83 के बीच का डिफरेंस कितना है? 4। 97 और 101 है क्या? नहीं, क्योंकि इनके बीच का भी डिफरेंस कितना है? 4 के बराबर। कितने के बराबर है? 4 के बराबर। अगर बात कर ले 101 और 103 तो हम इनको ट्विन प्राइम नंबर बोलेंगे, ट्विन प्राइम नंबर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों की दोनों संख्याएं क्या है? अभाज्य हैं और इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2 के बराबर, और दोनों लगातार भी हैं, इसलिए हम बोल देंगे ट्विन प्राइम नंबर। तो ट्विन प्राइम नंबर जैसे आखिरी में क्या लिख सकते हैं? 101 103। तो ये जो टेबल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, है ना। क्वेश्चन का 10 मिनट का सेशन लेंगे बीच में, जिसमें क्वेश्चन ही डिस्कस किया जाएगा।
ठीक है, कॉन्सेप्ट को प्राइम नंबर्स के ऊपर जब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, तो आप देखिएगा कि इसे टेबल का भी यूज उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हो रहा होगा। ये छोटी सी जो बात है, फैक्टर की बात हो रही है, भी यूज हो रहा होगा। अभी हमने बताया कि इवन में हम जोड़ते हैं, सम में सम जोड़ रहे हैं, सम में भी सम जोड़ रहे हैं या फिर घटा रहे हैं, उसका भी यूज होगा क्वेश्चन में, है ना। किसी इवेंट का हम पावर कर रहे हैं, उसका भी यूज होना है, ठीक। फिर उसके बाद हमने एक और चीज बताई कि जो भागफल होता है, जो भाजक होता है हमेशा क्षेत्रफल से बड़ा होता है, जो डिवीजर होता है हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है, उसका भी यूज होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं। हमने बोला 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, इसका भी यूज होना है। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, ये सब मिलकर के एक क्वेश्चन में अप्लाई होंगे, और ये सारी बातें जिसको पता होंगी वही क्वेश्चन कर पाएगा, है ना। ये है मैथमेटिक्स, ये है मैथमेटिक्स। तो आप सोचे कि ट्रिक्स से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, है ना, जल्दी मिलने वाला है। इसके साथ ही साथ अपलोड हो, जो क्वेश्चन का सेशन होने वाला है, तो आप उसमें देखेंगे कि पूरा जो छोटी छोटी बातें सारी अप्लाई हो रही होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। ट्विन प्राइम नंबर हम पढ़ ली। ट्विन प्राइम नंबर के बाद एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं प्राइम ट्रिपलेट। क्या बोल देते हैं? प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट इसी टर्म से चुराया हुआ है क्या हमारे चैनल का नाम, हम सबके चैनल का नाम क्या है? प्राइम ट्रिपलेट्स। प्राइम ट्रिपलेट्स मैथमेटिक्स का टर्म है, यहीं से दिमाग में आया हमने इसको। हो सकता है कि सुंदर ना हो नाम, जैसा भी है, लेकिन ठीक है। तो प्राइम ट्रिपलेट, चैनल को सुंदर बनाना है, चैनल को प्रोडक्टिव बनाना है, कि कुछ ना कुछ हम सीखें, आप सीखें, है ना। दोनों लोग म्यूचुअल क्या हो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, एक दूसरे को समझते हुए, समझाते हुए, कुछ ना कुछ सीखते हुए, सिखाते हुए आगे बढ़ते रहे। तो अगर हम बात कर लेते हैं कि प्राइम ट्रिपलेट क्या होता है। प्राइम ट्रिपलेट ये यूनिक है ना। आप कितने भी प्राइम नंबर्स आगे लिखते जाएंगे, ऐसा कंडीशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा कंडीशन नहीं मिलेगा। क्या? प्राइम ट्रिपलेट वाली कंडीशन। क्या? प्राइम ट्रिपलेट वाली। जो 3 है, जो 5 है, जो 7 है। अभी हमने ट्विन प्राइम नंबर के बारे में पढ़ा कि 2 कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर्स होने चाहिए। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। प्राइम नंबर होने चाहिए मतलब अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, और दोनों के बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए। जैसे हमने बोल दिया था 3 और 5 हमारे ट्विन प्राइम नंबर हैं, 2 और 3 नहीं है, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 1 के बराबर। अब जो प्राइम ट्रिपलेट की जब बात की जाती है, प्राइम ट्रिपलेट की जो बात की जाती है, तो इसमें अब क्या हो जाते हैं? दो कॉन्सिक्यूटिव नहीं, 3 कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर्स, 3 कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस 2 होता है, ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं प्राइम ट्रिपलेट। क्या बोल देते हैं? प्राइम ट्रिपलेट। तो हम ऐसी संख्या, जैसे कि आप इसके आगे भी लिखिएगा प्राइम नंबर्स के बारे में, तो आप देखेंगे कि कोई ऐसी संख्या इससे मिलता जुलता नहीं आएगा जो 3 लगातार हो, तीनों की तीनों अभाज्य संख्याएं हो, तीनों लगातार हो और उनके बीच का डिफरेंस 2। तो ऐसी केवल 3 ही संख्या है। कौन? 3, 5, 7। देखिए तीनों की तीनों प्राइम नंबर्स, तीनों क्या है? प्राइम नंबर है। तीनों क्या है? कॉन्सेक्यूटिव है, कॉन्सेक्यूटिव है, और तीनों के बीच का डिफरेंस भी कितना है? 2 के बराबर। 5 में से 3 को माइनस कीजिए, कितना आने वाला है? 2। 7 में से 5 को माइनस कर दे, कितना आने वाला है? 2। तो तीनों क्या हो गई? प्राइम नंबर्स। तीनों हो गई कॉन्सेक्यूटिव, और तीनों के बीच का डिफरेंस, जैसे 5 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना है? 2। 7 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना है? 2, है ना। तो ऐसी प्राइम ट्रिपलेट का मतलब ये हो गया कि 3 कॉन्सेक्यूटिव प्राइम नंबर्स, 3 कॉन्सेक्यूटिव प्राइम नंबर्स सच दैट डिफरेंस बिटवीन देम इज इक्वल टू 2, then those numbers are known as prime triplet। ऐसी 3 अभाज्य संख्याएं जो लगातार हो और उनके बीच का अंतर क्रमशः 2 के बराबर, उनके बीच का अंतर क्रमशः 2 के बराबर हो, तो ऐसी सारी संख्याओं को हम क्या बोल देते हैं? प्राइम ट्रिपलेट। ऐसी संख्याओं को हम क्या बोल देते हैं? प्राइम ट्रिपलेट। 3, 5, 7 हमारा क्या कहलाएगा? प्राइम ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है? जैसे तीन बच्चे किसी के पैदा हो गए, है ना, तो बोल देंगे ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट हुए, है ना। जिसके हो जाते हैं तो बोलते हैं ट्विन हुए, ट्विंस, है ना, ट्विंस मतलब जुड़वा हुआ, ठीक। तो ऐसा प्राइम ट्रिपलेट, जैसे फराह खान है, फराह खान के 3 बच्चे हुए थे, क्या उन्हें क्या हुए थे? ट्रिपलेट हुए थे। क्या हुए थे? ट्रिपलेट। वैसे ही ट्रिपलेट का मतलब हो गया कि 3 संख्याएं आनी चाहिए। ट्राई का मतलब होता है 3, एक प्रीफिक्स यूज होता है ट्राई, ट्राई का मतलब होता है 3। 3, 5, 7 क्या है? प्राइम नंबर्स हैं, तीनों लगातार है और इनके बीच का अंतर क्या है? 2 का, इसलिए हम बोल देंगे 3, 5, 7 क्या है? प्राइम ट्रिपलेट, ठीक। तो ये इसी मैथमेटिकल टर्म से, इसी मैथमेटिक के टर्म से हमने नंबर चैनल का जो हम सबके चैनल का नाम है क्या है? प्राइम ट्रिपलेट्स, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं।
तो प्राइम ट्रिपल हमने जाना ट्विन प्राइम नंबर, हमने क्या जाना ट्विन प्राइम नंबर किसे कहते हैं, हमने जाना प्राइम ट्रिपलेट किसे कहते हैं। अब एक टर्म आता है जो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, कुछ बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग होगा, शायद किसी के लिए हो भी ना, लेकिन होता है, कंफ्यूजिंग होता है, उसमें आदमी थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है। को प्राइम, क्या बोलते हैं, को प्राइम, को प्राइम, को प्राइम, को प्राइम इसको बोल देते हैं सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ठीक, ये भी जोड़े में आते हैं, पेयर बनता है इसका, क्या होता है, ये पेयर होते हैं। पेयर किसके, नंबर के, पेयर का मतलब दो आएंगे साथ में, दो आएंगे साथ में, उन्हें हम बोलेंगे को प्राइम है कि नहीं है, यही हमें डिस्कस करना है। तो को प्राइम नंबर जानने से पहले, को प्राइम नंबर जानने से पहले हमें एक टर्म पता होना चाहिए जिसको बोला जाता है HCF। क्या बोल दिया जाता है, HCF, जिसको बोलते हैं, अगर इसका फुल फॉर्म देखा जाए इसको बोला जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोल देते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब आप और हम सब जानते हैं, हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे ऊंचा, हाईएस्ट का मतलब होता है क्या, सबसे ऊंचा। कॉमन का मतलब ये होता है जो समानता होती है, क्या होती है, समानता, कॉमन, जैसे बोल देंगे कि इन दोनों में ये कॉमन है, मतलब कि कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होगी जो कॉमन होंगी, मतलब समान होंगी दोनों, दो में समानता किसमें, किसमें कंपैरिजन करते हैं भाई, दो लोग तो कम से कम चाहिए, एक आदमी में ही क्या कंपेयर करोगे, यार इसका हाथ इसके पैर से बड़ा है, तो ये कंपैरिजन थोड़ा ना होगा। ठीक, तो एक आदमी का ही कंपैरिजन थोड़ा ना बोला। अब इसी पेन को हम बोलते हैं ये पेन बहुत उससे बढ़िया, अपने से बढ़िया चलता है, ये इसका मतलब कंपैरिजन के लिए क्या चाहिए, कम से कम रिक्वायरमेंट कितनी है, दो आइडेंटिटीज की, कम से कम कितने की रिक्वायरमेंट है, दो आइडेंटिटीज की। तो दो नंबर्स के बारे में हम कंपैरिजन करते हैं जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, तो दो नंबर हम ले लेते हैं, कम से कम दो नंबर। हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, कॉमन का मतलब होता है समानता, और फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। तो ऐसा गुणनखंड, ऐसा गुणनखंड जो सबसे बड़ा हो, जो सबसे बड़ा हो और समान भी हो, जो दोनों में या फिर तीनों में या फिर चारों में, उसी को बोल देते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे अगर हम बात करें किसकी, 6 की और 8 की, तो पहली बात मतलब HCF LCM ये नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, जब हम इसको पढ़ रहे होंगे तो बढ़िया से जानेंगे कि HCF क्या होता है, LCM क्या होता है, लेकिन अभी तो छोटा सा जान ले। क्या कर लेना है, 6 के सारे फैक्टर्स को लिख दीजिए। तो 6 किससे किससे डिवाइड होता है, 1 से, अगर 6 के फैक्टर्स को लिखे हम तो 1 into 6 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 2 into 3। अगर 8 के फैक्टर्स को हम लिखें, 8 के फैक्टर्स को लिखिए 1 into 8, उसके बाद 2 into 4। अब इसमें ये देखना है इसमें कॉमन कौन कौन है, एक फैक्टर 1 है, ये भी कॉमन है, एक फैक्टर 2 है, ये भी कॉमन है। ये दोनों क्या है, ये दोनों फैक्टर्स क्या है, दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है, लेकिन हमने बोला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, भाई कॉमन तो हो, कॉमन हो लेकिन साथ में क्या हाईएस्ट भी होना चाहिए, उन दोनों में हाईएस्ट भी होना चाहिए। तो कॉमन कौन कौन निकल करके आया है, 1 आया और 2 आया, और 2 क्या है, बड़ा है, इसलिए बोल देंगे 6 और 8 का, 6 और 8 का HCF क्या निकल करके आ गया, HCF क्या निकल करके आ गया 2। मतलब वो सबसे बड़ी संख्या, वो सबसे बड़ी संख्या जिस संख्या से 6 और 8 दोनों पूर्णतः विभाजित हो रहे हैं, वो संख्या क्या है, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या, वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 6 और 8 पूर्णतः विभाजित हो रहे हैं, वो कौन सी संख्या है, 2 है, वो संख्या कौन है, 2। इसलिए HCF क्या हो गया 6 और 8 का 2, HCF क्या हो गया 2, HCF क्या हो गया 2, है ना। तो ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, इसका पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें क्वेश्चन पता नहीं हर एक एग्जाम में, है ना। जैसे बोलते हैं ना कि रेड लाइट पे ये जो हरी बत्ती, लाल बत्ती और पीली बत्ती जलती हैं एक साथ इतने बजे जगी, फिर इतने क्रम से इतने सेकंड बाद या फिर इतने आर के बाद जलती हैं, इतने टाइम के बाद जलती हैं, तो फिर पूरा अगर 8 बजे एक साथ जली है तो फिर से कितने बजे जलेंगी, ये तो सारे क्वेश्चंस किसके, HCF और LCM बेस्ड ही है ना। तो क्या करना है, जब इसका टर्म आएगा जाने के पास हमें ये इंट्रोड्यूस करना था कि HCF आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो यहाँ से हम सीख लिए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो क्या हो, हाईएस्ट हो, कॉमन हो और दोनों को पूर्णतः विभाजित कर रहा हो या फिर दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा हो, तो उसी को बोल देते हैं उन संख्याओं का HCF। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 6 और 8 का, तो जो वो सबसे बड़ी संख्या है जिससे दोनों डिवाइड हो रहे हैं वो कौन है, 2, वो कौन है 2, इसलिए हम HCF क्या हो गया 6 और 8 का 2। HCF क्या हो गया, हम 1 को क्यों नहीं कंसीडर किए, 1 भी कॉमन था लेकिन हाईएस्ट कौन है 2, 1 और 2 में कौन बड़ा है 2। ठीक, इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, तो ये हो गया को प्राइम। और हाँ, को प्राइम की बात, एचसीएफ का मतलब समझ गया, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। लेकिन जो को प्राइम नंबर्स होते हैं, को का मतलब होता है टू, जैसे हम बोल देते हैं कंपनी, कंपनी संगठन, को किसके लिए यूज होता है, किसके लिए यूज होता है, कंपनी हम बोल रहे हैं, कंपेनियन बोल दिए, है ना। और उसके बाद कोऑपरेट, मतलब कि दो तीन लोग जो साथ में मिलकर के कोई काम करें, उसके लिए सीओ आता है। क्या आता है, सीओ। जैसे ऑपरेट है, उसके आगे सीओ लग गया, कोऑपरेट मतलब साथ में मिलकर के कोई काम किया जाए, उसको कोऑपरेट बोल देते हैं। ठीक, तो सीओ आया, प्राइम, इसका मतलब दो नंबर्स तो होंगे, टू नंबर, टू नंबर्स होंगे। और फिर इसमें हम क्या सीखेंगे कि इनका एचसीएफ जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आए किसके बराबर आए, एक। को प्राइम ऐसे संख्याएं कहला होती हैं जिनका एचसीएफ 1 के बराबर आता है। जैसे अगर हम बोल दें, जैसे हम बोल दें क्या, हमारे पास एक संख्या कौन है, 4, और एक संख्या क्या है, 9। क्या है, 9। थोड़ा देखिएगा इसको, तो 4 के पहले फैक्टर्स को लिखे हम, तो 4 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है, 1 इंटू 4, एक होता है 2 इंटू। ठीक, तो 4 के फैक्टर्स कौन कौन है, 1, 2 और 4, ये हो गया 4 के फैक्टर्स। फिर 9 की बात की जाए तो 1 इंटू 9 और फिर 3 इंटू 3, तो 9 के फैक्टर्स कौन कौन कहलाएंगे, 1, 3 और 9, ये तीनों फैक्टर किसके हो गए, 9 के। अब हम देख रहे हैं कि इसमें कॉमन क्या है, केवल और केवल एक, केवल और केवल कॉमन कौन है, एक ही तो है। तो हाईएस्ट कौन होगा, जैसे किसी का एक ही बेटा है, किसी का एक ही बच्चा है, मतलब कि कोई और मतलब बहन नहीं है, भाई नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक ही बच्चा है, तो हम क्या बोलेंगे, वही बड़ा भी है ना। तो वैसे ही कंपैरिजन के लिए कुछ बचा ही नहीं, कंपैरिजन किससे करेंगे, कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन निकल करके आया, 1 ही तो आया। एचसीएफ क्या निकल करके आ गया, एचसीएफ किसका किसका, 4 और 9 का एचसीएफ कितना निकल करके आ गया, 1। तो ऐसी सारी संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ अगर 1 आता है, तो ऐसी सारी संख्याओं को हम बोल देते हैं कोप्राइम नंबर। क्या बोल देंगे, कोप्राइम। एक यहां पे समझने वाली बात ये है कि बच्चों को लगता है कि सारी कोप्राइम नंबर क्या होते हैं, सारे कोप्राइम प्राइम होते हैं, मतलब सारे कोप्राइम क्या होते हैं, प्राइम होते हैं। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, ना 4 प्राइम है, ना 9 प्राइम है, ना 4 प्राइम है, ना 9 प्राइम है, लेकिन ये दोनों संख्याएं क्या है, को प्राइम है। क्योंकि को प्राइम का डेफिनेशन क्या है, उनका एचसीएफ 1 होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि दोनों प्राइम नंबर्स, ये जरूरी नहीं है कि दोनों प्राइम नंबर्स, ऑल को प्राइम नंबर्स आर नॉट नेसेसरी दैट दे आर आल्सो प्राइम नंबर। ऐसा बिल्कुल ये आवश्यक नहीं है कि दो अगर संख्याएं को प्राइम है तो प्राइम भी होनी चाहिए, है ना। पहला ही एग्जांपल हम देखें कि हमारे पास एक संख्या 4 था, दूसरी संख्या 9 थी, और दोनों का एचसीएफ हम क्या निकाल करके लेके आए थे, 1। तो दोनों संख्याएं हमारी को प्राइम है, बिल्कुल है, लेकिन दोनों संख्याएं प्राइम नहीं, दोनों संख्याएं प्राइम नहीं। ठीक, अब देख लीजिए, अब और जितनी, अच्छा अब बात कर लेते हैं प्राइम नंबर्स की बात कर लेते, तो सारी की सारी संख्याएं आपस में क्या होती है, प्राइम। सारी संख्या, सारी की सारी संख्या आपस में क्या, सारी की सारी अभाज्य संख्या क्या होती है, आपस में सहअभाज्य होती है। जैसे 3 और 5 ले लेते हैं, 3 और 5 ले लेते हैं, इनके बीच का कॉमन फैक्टर क्या निकल करके आएगा, 1 ही तो आएगा। एचसीएफ क्या निकल करके आएगा, 1। 1 के अलावा कोई और नंबर, जैसे 3 का फैक्टर कौन कौन है, एक 1 है एक 3 है। 5 का कौन कौन है, एक 1 है एक 5 है, कॉमन क्या निकल करके आया, 1। तो एचसीएफ क्या निकल करके आ गया, 3 और 5 का, एचसीएफ 3 और 5 का 1 आया, इसलिए हम बोल देंगे कि एचसीएफ अगर 1 आ रहा है तो 3 और 5 क्या है, को प्राइम नंबर। क्या है, को प्राइम नंबर्स। तो ऑल दोज टू numbers such that their HCF is equal to 2, then that pair of number will be called as co-prime numbers. वो जोड़ा ऐसी संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापरिवर्त्य, यही बोलते हैं हिंदी में, वो 2 1 के बराबर है, तो ऐसी संख्याओं को हम बोल देते हैं सहअभाज्य संख्या। ठीक, तो फिर से इसको रिवाइज करते हैं कि ऐसी दो संख्या जिनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापरिवर्त्य 1 के बराबर आता है, तो उस जोड़े को, संख्याओं के उस जोड़े को हम बोल देते हैं सहअभाज्य संख्या। A pair of numbers such that their HCF is equal to 1, then those number will be called as, then that pair of numbers will be called as co-prime numbers. अभी हम बात कर लेते हैं
को प्राइम की बात कर रहे हैं तो एक नोट कर लेंगे, आप पॉज कर लीजिएगा वीडियो कुछ देर के लिए, नोट कर लीजिएगा इसको जो भी लिखा है। तो अगर हम बात कर लें एक संख्या, आप देखिएगा एक संख्या है 16, एक संख्या क्या है 16 है। 16 के फैक्टर्स को लिखिए 1 into 16, फिर 2 into 8, फिर 4 into 4। तो 16 के फैक्टर्स कौन कौन है, एक 1 है, एक 2 है, एक 4 है, एक 8 है, एक 16 है। ये सारी की सारी संख्याएं क्या है, ये सारी की सारी संख्याएं 16 के 16 के गुणनखंड है, 16 के क्या है गुणनखंड। अब एक और संख्या देखिए 25। अच्छा, कोई 16 को प्राइम नंबर बोल सकता है क्या, अभाज्य संख्या बोल सकता है क्या, नहीं। प्राइम नंबर का डेफिनेशन ही क्या था, केवल और केवल दो फैक्टर्स होने चाहिए, एक 1 और वो संख्या खुद। लेकिन 16 के कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, है ना। इसके अलावा 1 के अलावा और 16 के अलावा इसके 3 फैक्टर्स और भी हैं। तो 16 को हम प्राइम नंबर बोलेंगे नहीं, ये क्या है कंपोजिट नंबर, क्या है कंपोजिट नंबर। अब 25 को हम देख रहे हैं तो 1 into 25 और फिर 5 into 5। 25 के कौन कौन से फैक्टर आएगा, 1 5 और 25, इसके 3 फैक्टर्स आए। अब हम इसमें देख रहे हैं 25 भी प्राइम नंबर नहीं है, 16 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। इन दोनों के बीच का कॉमन कौन है, 1 ही तो है कॉमन, 1 ही तो है कॉमन, एक ही कॉमन। तो इसका HCF क्या हो गया, 16 और 25 का 1 आ गया। तो इसलिए हम बोल देंगे क्या 16 और 25 क्या है, 16 और 25 क्या है को प्राइम या फिर सहअभाज्य संख्या, क्या है को प्राइम है या फिर सहअभाज्य संख्या कहलाएंगी कौन, 16 और 25। ना ही 16 प्राइम है ना ही 25 प्राइम है, लेकिन दोनों आपस में म्यूचुअली क्या है को प्राइम, क्या है को प्राइम। तो ये होता है डिफरेंस प्राइम और को प्राइम का। तो बात ये है कि डेफिनेशन जो बेसिक है, जो असल परिभाषा है, अगर उसके अनुरूप हम चलते हैं तो हमसे गलतियां नहीं होती, ठीक। जैसे इसके पहले वाले सेशन में हमने ऑड और प्राइम के बारे में डिफरेंस बताया था। तो जैसे 9 क्या होता है, 9 ऑड होता है, 9 ऑड होता है लेकिन 9 प्राइम नहीं होता है, ठीक। क्योंकि जो ऑड है वो केवल और केवल 2 से डिवाइड नहीं होना चाहिए और किसी से भी डिवाइड हो जाए, केवल और केवल 2 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। उसका डेफिनेशन हो गया विषम संख्या का, जो 2 से भाग ना जाए, जो 2 से डिवाइड ना हो उसको ऑड नंबर बोल देते हैं। और प्राइम का डेफिनेशन हमने क्या सीखा कि जिसके केवल और केवल 2 ही फैक्टर्स हो, केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो, एक 1 और दूसरा संख्या खुद। फिर हमने देखा को प्राइम के बारे में, को प्राइम में देखा कि HCF 2 आना, HCF 2 संख्याओं का HCF 1 आना चाहिए। कोई भी ऐसी संख्या, कोई भी ऐसी संख्या जो 2 संख्याएं हैं जिनका HCF अगर 1 निकल करके आ जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 निकल करके आ जाता है, उसको क्या बोल देंगे को प्राइम, है ना। तो प्राइम का डेफिनेशन अलग, को प्राइम का डेफिनेशन अलग, दोनों में कोई समानता नहीं है। तो बेसिक से लेकर के चलेंगे, डेफिनेशन अगर हमें पता होगा तो हम क्या कर पाएंगे, अंतर कर पाएंगे कि को प्राइम क्या होते हैं और प्राइम क्या होते हैं। इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ो। तो हमने क्या क्या सीखा आज के सेशन में, हमने सीखा क्या ट्विन प्राइम के बारे में, हमने सीखा प्राइम ट्रिपलेट के बारे में, हमने सीखा किसके बारे में, को प्राइम के बारे में। अब एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं परफेक्ट नंबर, क्या बोल देते हैं परफेक्ट नंबर, ठीक। परफेक्ट नंबर बड़ा ध्यान समझिएगा, परफेक्ट नंबर हटा दें इसको, इसको सीखना है परफेक्ट। परफेक्ट नंबर ये छोटी छोटी बातें बेसिक हैं जो पता होनी चाहिए। कुछ पढ़ो, इतने रिक्वायरमेंट है। कोई बोल देगा परफेक्ट नंबर छाटने के लिए आगे फिर क्या होगा। हाँ, परफेक्ट नंबर की अगर बात की जाए तो परफेक्ट नंबर में भी हमें फैक्टर पता होना चाहिए कि फैक्टर किससे है। फैक्टर हमको पता है कि अगर x को हम y से डिवाइड कर तो रिमाइंडर हमको 0 मिल जाए, तो हम बोल देंगे x का y एक फैक्टर है, मतलब x कंप्लीटली डिवाइड है किससे, y से। तो y क्या हो गया, फैक्टर हो गया, गुणनखंड हो गया x का। तो परफेक्ट नंबर ये बोला जाता है, परफेक्ट नंबर की अगर कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या, उसके सारे फैक्टर्स को आप लिख लीजिए और उन सारे फैक्टर्स को आपस में जोड़ दीजिए। कोई भी संख्या है उसके सारे फैक्टर्स को आप लिखिए। फैक्टर्स का मतलब हम जानते हैं कि जिससे वो डिवाइड हो रहा होगा, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा होगा, मतलब जिन जिन संख्या से उसको हम डिवाइड कर दें और हमको रिमाइंडर 0 मिल जाए, ऐसी संख्या को हम क्या बोल देंगे उसका फैक्टर।
तो कोई भी ऐसी संख्या है जिससे जिससे वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा होगा, वो सारी संख्याओं को हम लिख लें, फिर उन सारी संख्याओं को आपस में जोड़ दें, सारी संख्याओं को आपस में जोड़ दें, और जोड़ने के बाद जो उनके फैक्टर्स का गुणनखंड का जोड़ आए उस संख्या से दुगना आए, उस संख्या से दुगना आए, है ना। On adding all the factors of a certain numbers, we are getting twice of that number. Then that number will be considered as perfect number. तो ऐसी संख्या को हम क्या बोल देते हैं? परफेक्ट नंबर। फिर से सुनिएगा कि ऐसी संख्या जिसके सारे गुणनखंडों को हम लिख लें, सारे के सारे गुणनखंडों को हम लिख लें, उन गुणनखंडों को हम जोड़ दें, जोड़ने के बाद उस संख्या से दुगना आ जाए, जो जोड़ हो उस संख्या से दुगना आ जाए, तो ऐसी संख्या को हम बोल देते हैं परफेक्ट नंबर। ऐसी संख्या को हम क्या बोल देते हैं? परफेक्ट नंबर। जैसे अगर हम 4 को लिख लें तो पहली बात हमने क्या बोला कि 4 के सारे गुणनखंडों को लिखो भाई, 1 गुणे 4, 2 गुणे 2। 4 के कितने फैक्टर्स हो गए? 1 2 4, 1 2 4। तो पहला काम हमारा हो गया कि कोई संख्या था 4, कोई संख्या मतलब 4 है, 4 हमारे पास है, इसको देखना है कि परफेक्ट नंबर है कि नहीं। तो इसका सबसे पहला काम हमने क्या करना है? इसका सबसे पहला काम क्या करना है? उसके सारी गुणनखंडों को हम लिख लें, जितने भी गुणनखंड 4 के होंगे, जितने भी फैक्टर्स 4 के हैं, उसको सबको लिख लिया। फिर सबको आपस में जोड़ दो, 1 + 2 + 4 जोड़ दो भैया, 4 + 2 6, 6 + 1 7, कितना आ गया? 7। और बात क्या हुई थी? इस सारे फैक्टर्स को लिखिए, उन सारे फैक्टर्स को जोड़िए, और जोड़ जो हो, जो सम आए वो उस नंबर के ट्वाइस में या फिर दुगना आए। लेकिन यहाँ पे 4 का दुगना 7 होता है क्या? नहीं, 4 का दुगना क्या होता है? 8। 4 गुना 8। इसलिए 4 हमारा परफेक्ट नंबर हुआ क्या? नहीं, 4 हमारा परफेक्ट नंबर नहीं है। 4 हमारा परफेक्ट नंबर नहीं। हमने क्या सीखा कि ऐसी संख्या जिसके सारे फैक्टर्स को हम लिखें, जिसके सारे गुणनखंडों को लिखें, उन सारे गुणनखंडों को जोड़ दें, और जो जोड़ हो उस संख्या से दुगना आ जाए, उस संख्या से दुगना आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे? 4 क्या है? परफेक्ट नंबर नहीं है। 4 हमारा क्या है? परफेक्ट नंबर नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर हम बोल देते हैं क्या, 6 को देखिए, 6 के सारे फैक्टर्स को लिखिए, 1 × 6, फिर 2 × 3। तो 6 के सारे फैक्टर कौन है? एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है, एक 6 है। तो सारे फैक्टर्स को हम लिख लिए, 6 के सारे फैक्टर्स को हम लिख लिए, 6 के सारे गुणनखंडों को हम लिख लिए। अब सारे गुणनखंडों को हमें ऐड कर लेना है, सारे गुणनखंडों को, सारे फैक्टर्स को आपस में ऐड कर लेना है। 1 2 3 + 6, 6 + 3 9, 9 + 2 11, 11 + 1 12, 11 + 1 क्या हो गया? 12। अब देखिएगा, हमने 6 के सारे फैक्टर्स को लिखा। फैक्टर्स को लिखने का मतलब होता है कि जिससे जिससे वो कंप्लीटली डिवाइड होते हैं। जैसे 1 से 6 को डिवाइड करा, रिमाइंडर कितना आएगा? 0। 2 से 6 को डिवाइड करा, रिमाइंडर 0। 3 से 6 को डिवाइड करा, रिमाइंडर 0। 6 से 6 को डिवाइड करा, रिमाइंडर 0। इसलिए सारी संख्याएं क्या है? 6 के फैक्टर्स। 6 के क्या है? फैक्टर्स। सारे नंबर क्या है? ऑल द नंबर्स आर फैक्टर ऑफ 6। ठीक, जैसे ही अब इन सारे फैक्टर्स को हमने ऐड कर लिया, 1 + 2 + 3 + 6, हमें क्या मिल जा रहा है? हमें क्या मिल जा रहा है? 12। तो जो परफेक्ट नंबर का डेफिनेशन अभी हमने रिपीट किया था, सारे फैक्टर्स को लिख लिया, सारे फैक्टर्स को जोड़ लिया, और वो क्या आ गया? 12। वो क्या आया है? 12। अगर हम 6 का दुगना कर देते हैं तो क्या आता है? 12। और सारे फैक्टर्स का जोड़ भी कितना आ रहा है? 12। इसलिए 6 इज अ परफेक्ट नंबर। 6 क्या होता है? हमारा परफेक्ट नंबर होता है। ठीक, अब आप हमें पता करके आइएगा कि 28 परफेक्ट नंबर है कि नहीं। 28 परफेक्ट नंबर है कि नहीं। तो आज के सेशन में जो सेशन नंबर 21 है, इतना ही रखते हैं। आगे के सेशंस में डिस्कस हुआ करेगा जो भी इसके बाद कॉन्सेप्ट है, परफेक्ट नंबर के बाद आगे बढ़ेंगे हम। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, है ना। धन्यवाद, नमस्कार। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सेशन को लाइक करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।